नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस पे रहेगा कि मेरे को एक सवाल पूछा गया है और पिछली 2-3 बार से ये क्वेश्चन जो है वो मुझे पूछा गया है कि सर क्या आप जो है एचएलडी या एलएलडीज पर काम करेंगे क्या, या आप लोग डीएसए के जो ट्यूटोरियल्स है वो डिजाइन करेंगे क्या। बिल्कुल हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है हाई लेवल डिजाइन जिसको हम लोग एचएलडी बोलते हैं, एलएलडी यानी लो लेवल डिजाइन के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं, उस तरीके से अगर हम लोग प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, ठीक है, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकल जाएगा। तो मुझे एक बार के लिए ओवरव्यू समझाना है किसी चीज को कि मैं पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को एक बारीकी से डीप में हम लोगों को चलना है। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि ये सारी चीजें किस पर चल रही हैं। मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रखा है और उस मेंबरशिप जो फीस है वो 600 रुपए है, यानी कि 600 रुपीज। 600 रुपीज में आप लोगों को क्या मिलता है वो देखिए। आप लोगों को ASP.NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलते हैं, कंप्लीट सोर्स कोड मिलता है, और सिर्फ ASP.NET कोर पे ही नहीं, आप लोगों को कंप्लीट एंगुलर पर मिलेगा, आप लोगों को रिएक्ट पर मिलेगा, टेस्ट यूनिट केसेस पर मिलेगा, सिग्नल आर के ऊपर मिलेगा, C# के ऊपर मिलेगा, DSA के ऊपर मिलेगा। और यहां तक ये नहीं, आप लोगों को सिंपल वीडियोस नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलेंगे, आप लोगों को बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिर्फ 600 रुपए में। और डेफिनेटली इसकी फीस जो है अभी जो है 500 से 600 रुपीज हो चुकी है। आगे चलकर इसकी फीस बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग यहां पर ही रुकने वाले नहीं है। हम लोगों को आगे मशीन यानी कि ML.NET पर भी आना है, उन पर भी एल्गोरिदम्स डिजाइन करने हैं, उन पर भी काम करना है। डेफिनेटली इसकी फीस बढ़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा है, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जो अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, वो इजीली इस 600 रुपए में कर सकते हैं। और यहां तक कि 10 लाख से लेकर 40 लाख 50 लाख तक की जॉब उनको मिल सकती है। सिर्फ मेरे साथ आप लोगों को पढ़ना है, और मैं 1 घंटे का वीडियो उसमें अपलोड करता हूं, आप लोगों को पता है, मेंबरशिप के अंदर। और आप लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट मिलने वाला है, साथ में मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कोड भी देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो रही मेंबरशिप की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग एचएलडी की और एलएलडी की। जो उसने पूछा मेरे से सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सवाल, और जो हमारा व्यूअर है और उसने ये सवाल पूछा है कि एचएलडी पर और एलएलडी पर काम करेंगे क्या। एचएलडी और एलएलडी का मतलब क्या होता है वो पहले मैं अभी जो मेरे अदर व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूं। हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन होता है। हाई लेवल डिजाइन में आप लोगों को एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया जाता है, और लो लेवल डिजाइन में आप लोगों को एक डीप नॉलेज दी जाती है, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम लोग सबसे पहले हाई लेवल डिजाइन को समझेंगे, एक ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट को लेकर, और उसके बाद में हम लोग एलएलडी को समझेंगे कि एलएलडी एक्चुअली में क्या है। एचएलडी जो है वो हाई लेवल डिजाइन है, यानी कि ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट को हम लोग देखना चाहें तो कैसे काम करेगा, ओवरव्यू हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोगों को कस्टमर का एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, कस्टमर का क्रेडेंशियल सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि लॉगिन हो सके, उसकी यूजर की इंफॉर्मेशन हम लोग सेव कर सकें, ठीक है। और एक हम लोगों को डाटाबेस सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटाबेस सिस्टम के लिए हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसे कि SQL सर्वर हम लोग यूज करेंगे। फ्रंट एंड के लिए हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, HTML CSS या जावास्क्रिप्ट। बैकएंड के लिए हम लोग ASP.NET कोर यूज करने वाले हैं, API सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चरल हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, सिस्टम ओवरव्यू हो गया। सिस्टम ओवरव्यू में हम लोगों को नेविगेशन करके ये बताना है कि हमारा वर्क फ्लो कैसे होगा, ठीक है, DFD का वर्क फ्लो कैसे होगा, कि यूजर सबसे पहले प्रोडक्ट पर जाएगा, डिटेल्स पर जाएगा, उसमें कार्ट आइटम्स ऐड करेगा, उसके बाद में वो प्रोसीड करेगा ऑर्डर को। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग पाइपलाइन हो गई, ठीक है, DFD के थ्रू हम लोगों को बताना है HLD के अंदर। उसके बाद में हम लोगों को उसमें पूरे टूल्स वगैरह लिखने होते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम लोगों ने काम में लिए हैं, टेक्नोलॉजी हम लोगों ने कौन से काम में ली है। जैसे कि हम लोग ASP.NET कोर काम में लेंगे, आइडेंटिटी हम लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में लेंगे, डाटाबेस के लिए हम लोग MS SQL सर्वर काम में लेने वाले हैं। तो ये हम लोगों को इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों के इसमें बनने वाले हैं। जैसे कि यूजर मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोजेक्ट का कैटालॉग है, आप लोगों की सर्विसेज हैं, ठीक है, वो बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा हमारा कंपोनेंट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, एलएलडीज पर आना है। और एलएलडीज में जैसे हम लोगों ने ओवरव्यू बना लिया कि ये चीज सारा हमारा बनेगा, प्रोटोटाइप टाइप का बना लिया हम लोगों ने, ऐसे ऐसे फंक्शंस करेगा। अब वो फंक्शंस का इंप्लीमेंटेशन जो है वो हम लोगों को एलएलडीज में जानना है। एलएलडीज में हम लोग उनका डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि भी यूजर मैनेजमेंट कैसे हम लोगों को हैंडल करना है,
सेशन के थ्रू करना है, या हम लोगों को आइडेंटिटी सर्वर में सेशन डालकर करना है, आइडेंटिटी सर्वर को कैसे मैनेज करना है, वो सारा हम लोगों को करना है। उसके बाद में हम लोगों को कैटलॉग सिस्टम बनाना है, प्रोडक्ट का कैटलॉग है वगैरह वगैरह हम लोगों को तैयार करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद में टेस्ट केसेस हम लोगों को लिखना है, टेस्ट केसेस हम लोग कैसे जनरेट करें वो चीजें लिखनी है। डीएफडी में वर्क फ्लो कैसे करेगा, यूजर आएगा उसका लॉगिन करेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेगा, ये सारा इंप्लीमेंटेशन की सर्विसेज हम लोगों को लिखनी है। तो ये एलएलडीज में आएगा, ठीक है, यानी कि लो लेवल डिजाइन। उसमें हम लोगों को लो लेवल के अंदर कंप्लीट डिटेल्ड में हम लोगों को बताना पड़ेगा। तो एक बार एक सिनेरियो हम लोग उस पर देख लेते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि हम लोगों को एक बुक स्टोर सिस्टम में क्या करना है एचएलडी में और क्या करना है एलएलडीज में। चलिए हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम है वो ये है कि हम लोग आपको डॉटनेट कोर के ट्यूटोरियल, डैपर के ट्यूटोरियल और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देंगे, और कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड देंगे, ठीक है। पूरा सोर्स कोड मिलेगा, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो आप लोगों को बिगिनिंग टू प्रोफेशनल सीखने को मिलेगा कि सिर्फ 600 रुपए में आप लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो देखने को मिलेंगी। सिर्फ 600 रुपए में एक बार ही पेमेंट करना है, बार बार आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। डैपर हो गया, रेस्ट एपीआई होगा, लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ आज इसकी फीस 600 रुपीज है, कल को इसकी फीस बढ़ेगी। तो मेरा मानना यही है कि आपको पहले ही ये चीजें जो है वो परचेज करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसमें डाला है। डैपर है, रेस्ट एपीआई है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, एमएस टेस्ट यूनिट है, डॉटनेट ब्लेजर है, यूनिट टेस्टिंग है, एचटीएमएल सीएसएस जेक्वेरी है, जेएस है, सीक्वल सर्वर एंड रिएक्ट है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है। इसके बाद भी ये चीजें चलती रहेंगी, आप लोगों को डिटेल्ड में चीजें बताई जाएंगी। और अभी हम लोग जैसा कि मेरे पास जो पूछा गया सवाल है उसका मैं अभी आंसर आपको देता हूँ। अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड फाइनली आप लोगों को उसे फिल करना है। सबसे पहले एचएलडी पर बात करते हैं। हाई लेवल डिजाइन होता है इसका नाम, ठीक है। और इसमें हम लोग सिर्फ आउटलाइन तैयार करते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, बट आउटलाइन द सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है, डाटा फ्लो क्या है, हाई लेवल रिएक्शंस इंटरेक्शंस क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग हाई लेवल डिजाइन में करते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑनलाइन बुक स्टोर का। सिस्टम ओवरव्यू क्या रहेगा आप लोगों का, कि जो बुक स्टोर है वो कैसे हम लोगों को बुक्स को ब्राउज करना है, कैसे आइटम्स को कार्ट में डालना है, कैसे परचेज करना है, ये सारा ओवरव्यू रहेगा। इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटोटाइप। उसके बाद में आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में एमवीसी आर्किटेक्चर आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। क्लीन आर्किटेक्चर आप लोग यूज में ले सकते हैं, उसमें एमवीसी आर्किटेक्चर आप लोग काम में ले सकते हैं। उसके बाद में है टेक्नोलॉजी स्टैक्स के आप लोग क्या काम में लेंगे, ठीक है। बैकएंड में ASP.NET कोर रहेगा 5.0 या आगे जो भी प्रोसीड आगे रहेगा वो रहेगा। फ्रंट एंड क्या रहेगा, रेजर पेजेस रहेगा, सर्वर रेंडर्ड यूआई रहेगा या एंगुलर रहेगा, ठीक है। डेटाबेस में SQL सर्वर रहेगा या आप लोगों का कौन सा डेटाबेस रहेगा। ऑथेंटिकेशन में आइडेंटिटी रहेगा या आप लोग मैनुअली डिजाइन करते हैं वो रहेगा। कंपोनेंट्स में यूजर मैनेजमेंट कैसे हैंडलिंग होगी, यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन क्या होगा, प्रोफाइल क्या होगा। बुक कैटलॉग्स में आप लोगों के पास मैनेजिंग बुक्स है, लिस्टिंग करना है, कैटेगरीज है, सर्च फंक्शनलिटीज उसकी आप लोगों को डालनी है। शॉपिंग कार्ट में सेशन बेस्ड कार्ट मैनेजमेंट आप लोगों को करना है। बुक परचेज आप लोगों को करनी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग आप लोगों को किस बेसिस पे करनी है वो चीजें आप लोगों को देखनी है। डेटा का फ्लो कैसे आप लोगों को दिखाना है, वो डेटा फ्लो डायग्राम आप लोग यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट आप लोगों को कैसे करना है, डॉकर में करना है या आप लोगों को एज्योर पर करना है, कैसे करना है वो आप लोगों को हाई लेवल डिजाइन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का लो लेवल डिजाइन है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देनी है हर एक चीज की, इंप्लीमेंटेशन, क्लासेस के बारे में, क्लास डायग्राम्स के बारे में, स्कीमा डिजाइंस के बारे में, एपीआई एंड पॉइंट्स के बारे में और लॉजिकल इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के बारे में। कंटिन्यू विद ऑनलाइन बुक स्टोर एग्जांपल हम लोग एलएलडी का लेते हैं। तो इसमें डाटाबेस स्कीमा क्या होगा, डिटेल टेबल होगी आप लोगों की, यूजर की टेबल है, बुक की टेबल है, ऑर्डर की टेबल है, उनकी रिलेशनशिप्स क्या है, फॉरेन कीज कहाँ पर काम करेंगी, क्लास डायग्राम्स कैसे काम करेंगे, जैसे कि एड टू कार्ट होगा, चेकआउट क्या होगा, ये सारा का सारा आप लोगों को क्लास डायग्राम बनाना है। एपीआई एंड पॉइंट होगा, जैसे यूजर मैनेजमेंट है, बुक कैटालॉग कैसा होगा, शॉपिंग कार्ट कैसे होगा, सिक्योरिटी डिजाइन कैसे होंगी, ठीक है। सिक्योरिटी डिजाइन में आप लोगों को JWT एक्सेस करना है। शॉपिंग कार्ट में एंड पॉइंट क्या होगा, बुक कैटालॉग का एंड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग कैसे मैनेज करोगे, यूनिट टेस्टिंग आप लोग यूनिट टेस्ट कैसे आप लोग कैसे लिखोगे, तो वो सारी के सारी इंप्लीमेंटेशन एलएलडीज में होंगी। तो ये सारा का सारा एक वर्कफ्लो है जो एचएलडी और एलएलडी के अंदर डिजाइन किया जाता है। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देकर बताया है। जब हम लोग एक प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे फर्दर,
और एक अच्छे आर्किटेक्चर लेवल पर हम लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो पहले उसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है फेज, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उस सिस्टम को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, उसका एचएलडी हम लोग बनाते हैं। जब हम लोग सिस्टम को जान जाते हैं उसके बाद में हम लोग एचएलडी बनाते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मेरा किया हुआ है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन ये मेंबरशिप के लिए है। मेंबरशिप में मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं वहां पर रेस्ट में होकर जो सारा काम जो है वो करता हूँ, और आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से मैंने बाकी जो टेक्नोलॉजीज है वो बताई भी है। तो मेरा मानना यही है कि जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए।